क्या आपके भी अल्ट्रासाउंड में बार बार ये लिखा हुआ आता है कि बच्चे का वेट कम है? या फिर आप जितनी बार डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि डाइट का ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो ऐसे में किसी भी माँ का चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि बच्चे का वेट कभी कभी किसी प्रेगनेंसी में क्यों नहीं बढ़ता है और उसको आप कैसे सेफ और नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम VHU वाराणसी एंड लंदन, और मैं पिछले 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये लिखा आता है कि बच्चे का वेट लैगिंग बाय 2 वीक्स है या फिर बच्चे का वेट बिलो एवरेज है, तो हर माँ अपने आप को ही दोष देने लग जाती। रिलेटिव्स, घर वाले सब माँ को बोलते तुम ठीक से खाना नहीं खाती। लेकिन मैं आपको बता दूं, सारा कुछ सब कुछ आपके न्यूट्रिशन पे, आपके खान पान पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चे को कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, कितनी उसकी ग्रोथ होगी, वो डिसाइड करता है प्लासेंटा, यानी कि आवल और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है वो नाल है। आवल डायरेक्टली माँ से ब्लड लेके, सारा न्यूट्रिशन लेके नाल के थ्रू बच्चे को भेजती है। अगर नाल के थ्रू प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, यानी कि प्लासेंटा ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं दे रहा है बच्चे को, ऐसे में बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। इसको हम मेडिकली बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेड बेबी या फिर IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अब हर बारी न्यूट्रिशियस डाइट पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए पेशेंट को, यानी कि माँ को ब्लड प्रेशर हाई है, या उसको खून की कमी है, या कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिस वजह से बच्चे को ब्लड कम मिल रहा है, या फिर उसमें न्यूट्रिशन कम जा रहा है, या कभी कभी थायराइड के डिसऑर्डर्स की वजह से कि ब्लड सप्लाई में और ग्रोथ हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है। तो जब भी ऐसा होता है कि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, तो हमेशा डाइट नहीं, कई बार मेडिकल कंडीशंस को भी ट्रीट करना जरूरी होता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है, आपको कोई भी डिजीज नहीं है, उसके बावजूद बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको सही में न्यूट्रिशन की कमी है। कई बार मैं आपके OPD में पेशेंट से पूछती हूँ कि आप दिन भर में क्या खाते हैं, तो सुबह वो 1 पराठा या 1 रोटी दूध के साथ लेते हैं, दोपहर में कभी चावल खा लिया या वापस से रोटी खा ली, प्याज खा लिया साथ में, रात में कुछ हल्का खा लेते हैं। और एक लोगों को गैस बनती है, कभी मिर्ची ज्यादा खा लेते हैं एक टाइम, तो पूरे दिन पेट खुला खुला रहता है, उनको भूख नहीं लगती, तो इस वजह से न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो सच बात तो ये है कि आप खाना सिर्फ खुद के लिए नहीं खा रही हैं, आप अभी 2 in 1 हो चुकी, या कभी कभी 3 in 1, यानी कि 2 बच्चे अंदर है। तो जब बच्चा पेट में होता है तो सारा का सारा उसका जो आहार है वो आपके थ्रू आ रहा है। मेन जो आपकी डाइट पे होना चाहिए वो है प्रोटीन। ये सबको पता है, प्रोटीन से बच्चे के अंग बनते, टिश्यूज बनते, हड्डियां मजबूत होती है। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपकी आवल की ग्रोथ के लिए, आपकी ब्रेस्ट, आपकी खुद की बॉडी डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपको भी वीकनेस होगी और बच्चा भी वीक पैदा होगा। मैं हर प्रेग्नेंट लेडी को बताती हूँ कि आपकी डाइट में सिर्फ रोटी चावल नहीं होना चाहिए, आपकी डाइट में दाल, छोले, राजमा, सोया, पनीर, दही, ये सब इक्वल मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के साथ आपको विटामिन मिनरल्स भी चाहिए, उसका एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है। हमारी डाइट पे, इंडियन डाइट पे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जाता है, उसको थोड़ा सा कम करके बाकी सब कुछ थोड़ा प्रोटीन ज्यादा, फाइबर ज्यादा, ये आपको करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो और भी अच्छा है, चिकन, फिश, मीट, ये सब आपके अवेलेबल है, अंडा आपके लेवल पे। दूध में इतना प्रोटीन नहीं है जितना कि इन सब चीजों में जो मैंने आपको बताया। साथ में एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। आप जो खा रहे हैं अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको गैस बन रही है, आपको कब्जी हो रही है, तो आपका न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत सही रखना है, जिससे जो खा रहे हैं वो बॉडी में लहे, बच्चे को जाए। ज्यादातर न्यूट्रिशन का ध्यान मैंने आपको बताया 7वें महीने के बाद देना होता है। शुरू के 3 महीने तो उल्टी में निकल जाते हैं, अगले 3 महीने अगर आपने नहीं भी ध्यान दिया तो बच्चा किसी तरह से मैनेज कर लेता है। 7वें, 8वें और 9वें महीने में बच्चे को अगर न्यूट्रिशन आप प्रॉपर नहीं दोगे तो बच्चा वीक हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स जो मैं हमेशा बताती, थोड़ा बहुत घी, हमारी कंट्री में घी अच्छे से खाया जाता है, बटर खाइए। आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छे मात्रा में, सही मात्रा में लेंगे, यानी कि बैलेंस डाइट लेंगे। वजन बढ़ने का कारण सिर्फ आपकी डाइट नहीं होती, वजन बढ़ने का कारण जेनेटिक भी होता है। बहुत से लोगों में पानी भर जाता है बॉडी में। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, मेरा खुद का वजन दोनों प्रेगनेंसी में 25 किलो बढ़ गया था, क्योंकि मैंने इतना वाटर रिटेल कर लिया था। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स भिगो के लूं, कैसे लूं? अगर आप गर्मी में रह रहे हैं, गर्मी का टाइम में, तो आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो लो, बादाम, अखरोट भिगो लो, तो उनकी गर्मी थोड़ी निकल जाती। अगर आप नॉर्मल विंटर्स की बात कर रहे हैं तो आप आराम से खा सकते हैं। भाई अगर आप रोज के 5-6 बादाम, 2 अखरोट खा लेंगे तो उससे कोई गर्मी नहीं आता। तो अगर आप मेरे से पूछिए कि रूटीन क्या होना चाहिए, तो सुबह उठते ही पहली बात तो जब आप बिस्तर से उठे हैं, आप ऑलमोस्ट 8-9 घंटे बाद उठे, आपका पेट खाली हो चुका है, तो इट इज बेटर कि बिस्तर से उठते ही आप कुछ बिस्किट खा लें, टोस्ट खा लें। उसके बाद जब आपको अच्छा फील हो, गवर्नमेंट जैसा फील ना हो, तो आप जाके ब्रश करें। उसके बाद अगर आपको चाय की आदत है, आप चाय दे, भीगे हुए बादाम, अखरोट ले लें।
आप साथ में दलिया ले सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, आप पोहे खा सकते हैं, कुछ हल्का। ध्यान ये रखना है कि अपने को बहुत ज़्यादा हैवी खाना एक बार में नहीं खाना है। तो मॉर्निंग में आपने ले लिया जो आपको खाना था, दोपहर में बैलेंस डाइट में दही भी होना चाहिए, दाल सब्जी भी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन ले लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए। रात का खाना थोड़ा हल्का रखिए क्योंकि रात में आपको ऑब्वियसली डाइजेशन में दिक्कत होती है। 6 बजे के बाद वैसे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पोअर हो जाता है, तो रात में आप दलिया खा लें, खिचड़ी खा लें, खिचड़ी बेस्ट रहती है, दही खा लें साथ। खाना खाने के बाद 1 घंटे वॉक करें, आधे घंटे वॉक करें, नहीं कर पा रहे 1 घंटे तो डकार आ जाए, पेट हल्का हो जाए, फिर लें। फिर आते हैं हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन तो बहुत ही जरूरी है। हाइड्रेशन में सिर्फ पानी नहीं है, आप नींबू की शिकंजी पीजिए, आप जूसेस लीजिए, नारियल पानी तो बहुत ही अच्छा होता है, दिन में 2 ग्लास अगर आप पी लेंगे तो पोटेशियम भी मिलेगा, हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा। तो बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी क्योंकि आपके अंदर हाइड्रेशन रहेगा तो ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो जो प्लासेंटा के थ्रू जाता है वो अच्छा रहेगा। बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी अच्छा बनेगा, प्लासेंटा अच्छा काम करेगा। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। डेली 8 से 10 ग्लास आपको फ्लूइड लेना है, चाहे वो पानी हो चाहे वो जूस हो। 8 से 10 ग्लास मतलब एक बड़ा जग भर के आप रख लीजिए, इसको मुझे पीना ही है, चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे, ठीक है। एक चीज जो आप लोग बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं वो है स्ट्रेस। अब आप काम कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप 9 महीने तक आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो स्ट्रेस होता है ना काम का, ये आपको दिक्कत देता है। स्ट्रेस सिर्फ जो वर्किंग लेडीज है उनको नहीं, जो घर में रहती है उनको भी होता है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रोज खुद के लिए निकालना है, जिसमें आप भले बैठ के मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें जो गर्भ संस्कार में हम लोग करवाते ही हैं। साथ में आप थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़े या फिर आप म्यूजिक सुने जो कि आपको थोड़ा काम करेगा, आपको सूदिंग कर देगा और बच्चा भी इसमें खुश रहेगा, ब्लड सप्लाई भी अच्छी जाएगी। अब स्ट्रेस से होता क्या है, आपके अंदर एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, जो कि आपका एड्रिनल ग्लैंड बनाता है। कॉर्टिसोल डायरेक्टली आंवल पे काम करता है, बच्चे की ब्लड सप्लाई पंप कर सकता है और ये बच्चे की ग्रोथ से प्रॉब्लम ला सकता है। एक पेशेंट का एग्जांपल बताती हूँ, 34 वीक्स की प्रेगनेंसी में वो मेरे पास आई। कई बार डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी लेकिन उनके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था। हर सोनोग्राफी में जहां से भी वो करवा के आई, मैंने भी करी, सब में 3 से 4 हफ्ते का लैब ला रहा था। अब उनको 34 वीक्स के बाद हमने क्या किया, उनको प्रोटीन दिया, उनको आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन तो वो पहले से ले रही थी, प्रोटीन वो अवॉइड कर रही थी, तो प्रोटीन में पाउडर नहीं ले पा रही थी, हमने उनको प्रोटीन के बिस्किट्स दिए जिससे उनका प्रोटीन लेवल बढ़ा। साथ में उनको थोड़ा सा एनीमिया था, उनको थायराइड प्रॉब्लम भी थी जो किसी ने डिटेक्ट नहीं करी। प्रेगनेंसी में आपका थायराइड लेवल भी थोड़ा लो होना चाहिए, TSH आपका 3 से नीचे होना चाहिए। इन सब चीजों को ठीक करा तो 1 महीने के अंदर बाय 38 वीक्स उनका वजन बढ़ गया और बच्चे की जो लैगिंग 3 से 4 हफ्ते चलती थी वो सिर्फ 1 हफ्ते रहे। तो देखिए आप ना मेडिकल सपोर्ट से फर्क पड़ता है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, साथ में जो भी हम आपको अमीनो एसिड्स देते हैं उससे अंदर फ्लूइड भी बनता है और बच्चे को प्रोटीन सपोर्ट भी मिलता है। तो देखा आपने, वेट गेन को इमेजिन नहीं है, इसमें आपको पेशेंस चाहिए, इसमें आपको जानकारी चाहिए, आपको समझदारी होनी चाहिए कहाँ क्या गलत जा रहा है। अगर आंवल नहीं बन रही है सही तो क्यों नहीं बन रही है, डॉक्टर का सपोर्ट आपको प्रॉपर मिलना जरूरी है। आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आपको चेक करनी है, कोई मिस तो नहीं हो गई है। अगर आपको एक जगह रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी जगह जाके दिखाइए। चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे जो वजन कम में पैदा होते हैं उनको कोई दिक्कत होती है, लेकिन आंवल के थ्रू ब्लड आना जरूरी है और बच्चे को कोई बहुत हाई रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा 2.5 किलो से थोड़ा छोटा भी है तो कई बार स्मॉल जेस्टेशनल एज बच्चे होते हैं जो बाहर निकलने के बाद अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी से अपने रिलेटेड कोई बात याद आए तो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट्स पे बताइएगा क्या आपको भी कभी अपने ग्रोइंग बच्चे के लिए चिंता हुई है, उसके वेट के लिए। इसी तरह से ऑथेंटिक एंड मेडिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित।